हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। सुहागिन स्त्रियां आज स्नान करके पूजा करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और उसके बाद से कथा सुनती हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान भोलेनाथ शिव पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत का महात्म की कथा कही थी। श्री भोलेनाथ बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर तप किया था। इतनी अवधि तुमने न अन्न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किया। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्टसाध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या था पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो सारे क्लेश दूर हो गए थे। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात सुनकर तुम्हारे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे दुखी का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मानसिकता की दशा को देखकर समझ लिया और उसने तुमसे उस दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने भगवान विष्णु जी से मेरा विवाह निश्चित किया है। मैं बहुत संकट में हूँ, मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ने के अलावा और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ा ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य ही काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप के में हृदय में एक बार जिसे स्वीकार कर लेती है, उसे जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करती है। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सम्मत तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़ा दुखी हुए और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई हो। विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बड़ा अपमान होगा। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में आराधना में लीन रही। भाद्रपद शुक्ल की तृतीया हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे सम्मत जा पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप तुम मुझे अपने सम्मत पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित
व्रत का पारण किया, उसी समय अपने मित्र बंधु और शहीद गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। तुम्हारे एक कष्ट साधक और तपस्या का कारण का उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा और आंसुओं से भर गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वभाव से कहा, पिताजी, मैं अपने जीवन की अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या का कसौटी पर उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैंने अपनी आराध्य की खोज करके घर को छोड़ दिया। मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूंगी कि मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान से उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसके महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाले प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा व आस्था से करनी चाहिए। और शादीशुदा महिलाओं को पति की लंबी आयु के लिए आयु मिलती है। जय भोलेनाथ।